गबरल का वारिस अमावस की रात, जब गांव ने फिर मौत को देखा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। गबरल का अंत हुए कई साल बीत चुके थे। वो डर, वो जंगल की सरसराहट, वो रातों की घुटन अब बस एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। गांव के लोग फिर से हौसने लगे थे। खेतों में हरियाली लौट आई थी। बच्चों की किलकारियां फिर से चौक में गूंजने लगी थीं। और सबसे खास बात, अब गांव के हीरो बन चुके थे। सूरजमल और हिम्मत सिंह दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद, शरीर झुका हुआ, पर आंखों में वही पुरानी आग, वही गर्व। हर शाम पंचायत चौक में बैठते, बच्चों को अपने किस्से सुनाते। कैसे हमने महात्मा और हमारे बुजुर्ग गोकलचंद की मदद से गबरल को खत्म किया। बच्चे ताली बजाते, हौसते, रोमांच से उछल पड़ते। और सूरजमल व हिम्मत सिंह, उनकी बूढ़ी आंखों में चमक लौट आती। पर उसी चौक में हर शाम एक चेहरा ऐसा भी होता जो ताली नहीं बजाता था। वो चुप रहता, बहुत चुप। उसकी आंखें मासूम लगती, पर अंदर कुछ जलता रहता। एक आग, एक प्रतिशोध। वो था गबरल का बेटा, अघोरा। अघोरा दिखने में गांव के बाकी लड़कों जैसा था। सीधा सादा, कम बोलने वाला, पर उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। वो हर बार गबरल का नाम सुनता तो उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच जाती। उसके भीतर एक ही आवाज गूंजती, मेरे पिता को मारने वालों का अंत मेरे हाथों होगा। गांव वालों को क्या पता था कि वही अघोरा गांव के बीच रहते हुए छुप छुप कर तांत्रिक क्रियाएं सीख चुका था। और सिर्फ सीख ही नहीं, वो अब अपने पिता गबरल से भी ज्यादा भयानक बन चुका था। उसे बस इंतजार था सही रात का। अब गांव में फिर से बग्वाल आने वाली थी। पूरे गांव में रौनक थी। डोल दमाओं की थाप, रंग बिरंगे झंडे, घर घर दिए, और हर चेहरा उत्साह से भरा। गांव की नई पीढ़ी इस बार त्योहार को और भी भव्य बनाने में लगी थी। किसी ने अघोरा से भी कहा, चल भाई, सजावट में मदद कर दे। अघोरा ने बस एक शैतानी मुस्कान दी और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपने काम में लगे रहे। बग्वाल का दिन आया, गांव झूम उठा। डोल दमाऊ बजा, लोग नाचे, बच्चे उछले, दिए जले। गांव जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में डूब गया। पर किसी को नहीं पता था, ये खुशी तूफान से पहले की शांति थी। रात ढली, सब घर लौट गए, लेकिन एक व्यक्ति घर नहीं गया। वो जंगल की तरफ चला, धीरे, बिल्कुल धीरे। और वो था गबरल के बेटे अघोरा। अगला दिन अमावस का था, और वो भी कोई साधारण अमावस नहीं। वही नक्षत्र, वही ग्रह स्थिति जो कभी गबरल के आतंक के समय थी। शाम होते ही हिम्मत सिंह और सूरजमल फिर चौक में बैठे। कुछ और बुजुर्ग भी पास आ गए। सब उस पुराने दिन को याद करके कांप रहे थे। तभी जंगल की तरफ से एक भयानक गर्जना हुई। ऐसी आवाज कि पूरे गांव की सांसें रुक गईं। एक पल में गांव थरथरा उठा। जो लोग घर जा चुके थे वो दौड़ते हुए चौक में आ गए। बच्चे रोने लगे, औरतों ने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया। बुजुर्गों की आंखें फैल गईं। एक बूढ़ा कांपता हुआ बोला, ये वही आवाज है जो गबरल के आने से पहले हुई थी, पर इससे भी ज्यादा खौफनाक। तभी किसी ने कहा, अघोरा कहां है? सबने देखा, अघोरा कहीं नहीं था। एक लड़के ने जोर से पुकारा, अघोरा कहां है तू? तभी जंगल से एक किरकिराती हुई आवाज आई, तुम्हारी मौत का इंतजाम कर रहा हूं। और उसी पल हवा में एक सड़ी हुई दुर्गंध फैल गई। ऐसी बदबू जैसे किसी ने बहुत पुराने शवों को आग में जलाया हो। जानवर बेचैन हो उठे, गायें रंभाने लगी, कुत्ते अजीब आवाज में रोने लगे, और गांव बस चुप। रात बीती, पर सुबह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। ये अमावस की सुबह थी, और हर चेहरा डर से पीला था। गांव वालों ने हिम्मत सिंह और सूरजमल से समाधान मांगा, पर दोनों चुप, सिर झुकाए। कल तक जो वीरता की कहानियां सुना रहे थे, आज वो अपराधी जैसे लग रहे थे। तभी किसी ने कहा, महात्मा के पास चलो।
कुछ नौजवान महात्मा के आश्रम गए। महात्मा समाधि में थे। बहुत देर बाद जब जागे तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर नौजवानों की आत्मा कांप गई। महात्मा बोले, अब तुम्हारे गांव को कोई नहीं बचा सकता। अघोरा प्रचंड तांत्रिक बन चुका है। उसने तुम्हारे बीच रहकर सब कुछ सीख लिया और अब तुम सब उसके सामने धूल के कण बराबर हो। गांव में समय तेजी से बीत रहा था। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल होने लगा, जैसे किसी ने बादलों पर खून मल दिया हो। और तभी जंगल की तरफ से एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम, हर कदम के साथ गांव की जमीन कांपती, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो, जैसे कोई राक्षस अपनी भूख लेकर आ रहा हो। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। किसी के पास कोई हथियार नहीं, किसी के पास कोई मंत्र नहीं। सब बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। और फिर अघोरा गांव की देहरी पर दिखाई दिया और उसे देखते ही गांव की चीख निकल गई। कुछ बच्चे वहीं बेहोश हो गए। जानवर इधर उधर भागने लगे। कुत्ते चीख चीख कर रोने लगे। अघोरा अब इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर जलता हुआ था, जैसे भीतर आग धधक रही हो। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसका चेहरा आधा जानवर आधा इंसान। उसके दांत लंबे और नुकीले और उसकी सांस ऐसी जैसे कोई मरघट बोल रहा हो। अघोरा पंचायत चौक की तरफ बढ़ा और जहां उसकी नजर गई वहां लाश बिछ गई। कई गांव वाले मारे गए और सबसे डरावनी बात, वो जिसे मारता उसे वहीं कच्चा ही खाने लगता, जैसे वो सदियों से भूखा हो। गांव वालों की चीखें आसमान फाड़ रही थीं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अघोरा ने एक शब्द बोला। उसकी आवाज में बिजली थी, उसकी आवाज में मौत थी। वो गरजा, आज मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। और शुरुआत उन दो बुजुर्गों से होगी जो रोज चौक में बैठकर मेरे पिता की मौत की कहानियां सुनाते हैं। उसका इशारा सीधा हिम्मत सिंह और सूरजमल की तरफ था। हिम्मत सिंह आगे बढ़ा, कांपते शरीर से, पर आवाज में फिर भी दम था। वो बोला, हमें मार दे पर गांव को छोड़ दे। सूरजमल भी आगे आया। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वो बोला, हमारी गलती थी। हमने सोचा गबरल के साथ डर खत्म हो गया, पर हम भूल गए शैतान मरता नहीं, वो वारिस छोड़ जाता है। अघोरा हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने हड्डियां पीसकर आवाज बनाई हो। फिर उसने एक तांत्रिक मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल पूरे गांव के लोग जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए। कोई हिल नहीं पा रहा था, कोई भाग नहीं पा रहा था। और तभी अघोरा ने हिम्मत सिंह और सूरजमल को पंचायती चौक में सबके सामने लटका दिया। दोनों का शरीर खून से लथपथ, उनकी सांसें टूटी टूटी।